क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है प्रथम। यश इज माई बेस्ट फ्रेंड और वो मेरी बहन के साथ। क्यों? तुमने कभी अपने दोस्त की बहन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं की थी? छोड़ा। तुम कहना क्या चाहती हो? जैसी करनी वैसी भरनी प्रथम। मैं जानती हूँ कि तुम अपने बहनों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कोई भी जिम्मेदार भाई अपने दोस्त बनाने से पहले एक बार ये जरूर सोचेगा कि उसके दोस्त किस तरह के हैं, उनकी सोच कैसी है। मतलब कोई भी सेंसिबल आदमी अच्छे दोस्तों की कंपनी में इसलिए रहना चाहता है ताकि उसकी फैमिली पर उसके दोस्ती का पॉजिटिव इफेक्ट हो। लेकिन जिस तरह के दोस्त तुमने पाल रखे थे उसे तो ये सब होना ही था। प्रथम, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तुम्हारी बहनें मेरी भी तो कुछ लगती है। आई एम ऑल्सो कंसर्न अबाउट देम। मुझे भी उनकी उतनी फिक्र है जितनी कि तुम्हें। प्रथम, आज के बाद मैं तुमसे तुम्हारे दोस्तों के बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर हो सके तो एक बार मेरी बात पर गौर जरूर करना। गुड नाइट। हेलो मानव, नंदिनी बोल रही हूँ। मानव, आई एम रियली सॉरी। आज मेरी वजह से आपको खुद चाय बनानी पड़ी और बिना नाश्ता किए आपको ऑफिस जाना पड़ा। एक मिनट। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक कप चाय की सख्त जरूरत है? क्योंकि मैं तो अभी तक ऑफिस गया ही नहीं। मतलब जरा पीछे मुड़ कर देखो। तुम भी ना मेरे। अरे बाबा, मेरी जल्दी आंख खुल गई थी, इसलिए बाहर बरामदे में बैठकर चाय के मजे ले रहा था। तभी तुम्हारा फोन आ गया। आज आपको चाय बनानी पड़ी तो इसमें कौन सी बड़ी बात? मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मैं एक अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा कुक भी। कभी तुम्हें अपने बने हाथ में खाना खिलाऊं। फिलहाल चाय से काम चलेगा। माय डियर वाइफ, आज नाश्ते में आप क्या खिला दूं? रोज की तरह तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे। क्या? ओह कविता, नॉट अगेन। हमेशा आलू के पराठे। एक काम क्यों नहीं करते, होटल जाओ, पैसा खर्च करो और अपना मनपसंद नाश्ता खाते रहो। क्यों भाई, पैसा क्यों खर्च करूँ? और अगर होटल में नाश्ता करूं, पैसा खर्च करूं और बीमार पड़ जाऊं तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर की फीस, वो पैसा खर्च करूं और फिर डॉक्टर ऐसे इलाज नहीं करता है, वो तो मेडिसिन भी देगा, उसके पैसे खर्च करूं। पैसे खर्च करो प्लीज अजय, आई एम सॉरी, मैंने टॉपिक ही क्यों शुरू किया। मैं आपसे एक बात पूछूं? आप स्कूल के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए? लेट हो जाओगे बेटा। अच्छा ठीक है, पहले पूछो क्या पूछना है। तो मामू तो आपके तरफ से घर आ गए, लेकिन मम्मी क्यों नहीं आई? देखो, मम्मी के बारे में हम बात नहीं करते हैं। अभी तो आप स्कूल के लिए तैयार ही नहीं हुए, लेट हो जाएंगे। हाँ, जल्दी से तैयार जाओ बेटा जाओ। जब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस बच्चे को क्या बताऊं, क्या कहूं इसे कि इसकी मम्मी क्यों नहीं आई और अब क्यों नहीं आ सकती। कविता, देखो, इसमें ना तो तुम कुछ कर सकती हो और ना मैं। शोभित की मम्मी है, वो तो उसके बारे में पूछेगा ही, लेकिन एक माँ की कमी तो उसे महसूस नहीं होती। You're doing a good job. Really? हाँ, मैं आई बेटा, अभी आती हूँ। हाँ बेटा। और ये तुम्हारा फेवरेट रेड वाटर बॉटल। अब मैं स्कूल जाऊँ नानी जी? बेटा एक बात कहूँ? हाँ। आप मुझे नानी मत कहा करो। देखो मैं तुम्हारी इतनी छोटी तो नहीं हूँ, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं। तो फिर क्या कहकर बुलाया करूँ? बड़ी मम्मी कहाँ है? बड़ी मम्मी? बड़ी मम्मी, एक बार बोलो। बड़ी मम्मी। एक बार फिर से कहो। बड़ी मम्मी। आई लव यू बेटा। अब मैं स्कूल जाऊँ बड़ी मम्मी जी? और अपना ध्यान रखना, ठीक? ओके, बाय बड़ी मम्मी। बाय बाय बाय।
कविता, मैं सब देख रही थी। तुम शोभित की माँ ना होते हुए भी कितना प्यार करती हो उससे। सचमुच तुम बड़ी माँ हो, सिर्फ शोभित की नहीं बल्कि मेरी नंदिनी की भी। ओह हाय रिया, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। बोलो क्या बात है? रिया, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ तो पूछो ना। रिया वो बोलो यश। रिया मैं जाऊं? नहीं, मैं बोलता हूँ ना। रिया मैं ये नहीं कह पाएगा रिया। इसे जो कहना है वो एक लेटर में लिख के दे देगा। हाँ। तो ठीक है, मैं जाती हूँ। ओके? नहीं रिया, कैसी बात कर रहा तू? मैं कहता हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम हितेन से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो? मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं जाती हूँ। रिया नहीं, रिया प्लीज सुनो। रिया, मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ना ही मेरे पास कार है, यहाँ तक कि एक घर भी नहीं है। मैं तुम्हें वो सुविधाएं नहीं दे सकता जिसकी तुम आदी हो, मगर इतना वादा कर सकता हूँ रिया, मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, वो सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हारे होठों से तुम्हारी मुस्कुराहट को कभी अलग नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा जितना कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। शादी करोगी मुझसे? एक मिनट यश, मुझमें कुछ कमियां हैं। मुझे खाना बनाना नहीं आता, घर कैसे संभालते हैं आई डोंट इवन नो दैट। और मुझे गुस्सा बहुत आता है, और जब गुस्सा आता है तो मैं चीजें यहाँ फेंकती भी हूँ। But I can assure you one thing, कि जब भी तुम्हें जिंदगी में अकेलापन महसूस होगा, किसी अपने की जरूरत होगी, I'll be always there for you, to share your moments, to share life. I love you too, रिया। अरे ये क्या कर दिया तुमने गौरी? क्या हुआ? तुम्हें ये पत्ता नहीं फेंकना चाहिए था। अब मुझे क्या पता था? डोंट वरी गौरी, सब सीख जाओगी। शुरू में सब ऐसे ही होता है। चलो बच्चे, प्रथम अब तुम्हारी बारी। चाची, अब इस पत्ते से डिसाइड हो जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये लीजिए। हाँ, यही पता तो चाहिए था। हो गई हमारी गेम पूरी। चाची आप लोग कहाँ हैं? नंदिनी आ गई। तो प्रथम, ये गेम तो हम जीत गए। अगली गेम हम ही जीतेंगे। हाँ, जब खेलेंगे तब देख लेंगे। अब तुम दोनों मिलकर खेलो। ये गेम हम सिर्फ तुम्हारी वजह से हारे हैं। मैं तुम्हें कितना इशारा कर रही थी कि हुकुम का पत्ता फेंको, लेकिन तुमने तो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अच्छा, उल्टा तुम्हारी वजह से मेरा ये छुपा हुआ जोकर किसी काम नहीं आया। और वैसे भी मैं पत्ते देखूं या तुम्हें देखूं? मुझे मेरा मतलब है, अगर जीतना होगा तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। मैं नंदिनी दीदी से मिल के आती हूँ। सुनो गौरी, अगली बार से जोकर मैं नहीं छुपाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा। जोकर तुम छुपाओ। वेरी फनी। चाची, शोभित कैसा है? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि हम शोभित का ठीक से देखभाल नहीं कर पाएंगे? अरे नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पूरी तसल्ली है कि आप लोग शोभित का मुझसे ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। हम तो उसे खुश रखने की कोशिश करेंगे ही,
लेकिन तुम उसकी माँ हो। बच्चा हर चीज को छोड़कर रह सकता है, माँ के बगैर नहीं रह सकता। मम्मी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे? बैग या अब बताओ कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं? अब आप मेरे साथ क्यों नहीं रहती? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ मम्मी। I also miss you. लेकिन बेटा, लेकिन क्या मम्मी? मैं एक इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ और जब तक वो कोर्स खत्म नहीं हो जाता मुझे वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मम्मी, आपके पूरा कोर्स होने में कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, लेकिन मैं बीच बीच में आती रहूंगी ना तुमसे मिलने। ओके मम्मा, लेकिन आपको एक बात बताओ मम्मा, बड़ी मम्मा भी बिल्कुल मेरा आपकी तरह ख्याल रखती हैं, बिल्कुल आपकी तरह प्यार करती हैं। बड़ी मम्मा? ओके ओके, जाओ जाओ अंदर जाओ, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। मेरे पास भी क्लब सैंडविच बनाए हैं, अच्छा लगता है ना? गुड जॉब। चाची, ये बड़ी मम्मा कौन है? बड़ी मम्मा मेरा नया नाम है। किस लिए? शोभित की बड़ी मम्मा बनी। तो नंदिनी, मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे जिंदगी में पहली बार माँ कहकर पुकारने वाला बना दिया। ठीक है, पता करो, मैं फिर बताता हूँ। ओके बाय। भाई साहब बैठिए। मुझसे कुछ काम था? हाँ हाँ। अरे तो आप मुझे बुला रहे थे? नहीं नहीं अजय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए खुद चला है। जी? अजय, तुम्हें मालूम है संस्कार और संस्कृति का इस दुनिया में हमारे अलावा और कोई नहीं। तो अजय, मैंने सोचा है कि इन दोनों बच्चों के नाम प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा करूं। ये तो बहुत अच्छा सोचा, लेकिन एक लीगल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? हमारे लीगल एडवाइजर ने बताया है कि अगर हम इन दोनों बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें अडॉप्ट करना होगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अजय, मैं चाह रहा था कि तुम और कविता संस्कार और संस्कृति को अडॉप्ट करो। मैं और कविता? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं भाई साहब, जो आपने सोचा है तो सही सोचा होगा। तो ये है पेपर्स, इसमें अपना और कविता का साइन करवा कर चलो आंधी दे। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बोलो। मैंने आपको याद दिलाने के लिए फोन किया, आज आप अपने लॉयर से बात कर लीजिएगा। लॉयर से? किस बारे में करेंगे? शोभित के अडॉप्शन पेपर्स के बारे में। जितनी जल्दी हम अडॉप्शन पेपर्स पर साइन करेंगे उतनी जल्दी शोभित को अडॉप्ट कर पाएंगे, है ना? हाँ हाँ ठीक है। कविता, तुम जितनी जल्दी शोभित को अडॉप्ट करना चाहती हो, शायद उतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। मामा जी। अरे संस्कार, आओ बेटा आओ। संस्कार, ये फाइल मैंने रेडी कर दिया है, इसे कल डिस्पैच कर देंगे। क्या हुआ? मामा जी, मुझे कुछ पता चला कि मुझे और संस्कृति को अडॉप्ट करने। अरे हाँ बेटा, वो कुछ कानूनी नियमों की वजह से ऐसा करना पड़ा है, वरना तुम दोनों को मित्तल परिवार का वारिस नहीं माना जाएगा। तो तुम्हें किसी किस्म का हिस्सा या। मामा जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने मुझे और संस्कृति को इस परिवार का हिस्सा बना के रखा, वही हमारे लिए काफी है। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन नहीं मामा जी, प्लीज
ऐसा मत कीजिए। हमारे लिए तो इस कुटुंब का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी जायदाद है और आप लोगों का आशीर्वाद। चुप, एकदम चुप। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इस कुटुंब से तुम दोनों को प्यार और अपनापन मिल रहा है, संस्कार मिल रहा है ना, अपनापन। जी। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम दोनों इसके हकदार हो। मेरी स्वर्गीय बहन के बच्चों को हमेशा अपना हक मिलता रहे, मैं यही चाहता हूं बेटा। आइंदा कभी ऐसा नहीं दो। और एक बात ध्यान, ये कुटुंब जो है सिर्फ एक आदमी से नहीं बल्कि हम सब से मिलकर बना है। और हम सब में तुम और संस्कृति बीच हो। मामा जी। नहीं संस्कार, आज तक तुमने मुझसे कोई सवाल या किसी किस्म की शिकायत नहीं। मैं चाहता हूं कि आज भी ऐसा ही। मामा जी। संस्कार, अपने मामा जी की बात चुपचाप मान ले, वरना एक थप्पड़ मारूंगी, समझे? अरे अरे, इतना बड़ा होकर रो रहा है बच्चे की तरह। डट, मेरा अच्छा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। प्रथम, तुम्हें याद है ना, डॉक्टर ने तुम्हें रोज थोड़ा टाइम एक्सरसाइज करने को कहा है। हाँ याद है, कर लूंगा मैं बात। जरूर करना, भूलना मत। मैं मम्मी जी को थोड़ी देर किचन में हेल्प कर रही हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं किचन में हूँ, ठीक है? संस्कृति, ये सब काम खत्म करने के बाद मेरे रूम में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। संस्कृति, इतने दिन में हॉस्पिटल में था तो तुमसे कुछ बात ही नहीं हो पाई। तुम ये बताओ, हाउ इज योर लाइफ? फाइन। और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बिल्कुल ठीक। संस्कृति, तुम मुझसे इतना डरती क्यों? नहीं तो भैया। कम ऑन संस्कृति, मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं बल्कि एक दोस्त भी। आफ्टर ऑल वी आर फ्रॉम द सेम एज ग्रुप। तुम मुझे अपनी दिल की बात बेझिझक बता सकती हो। जी भैया। संस्कृति, तुम और रिया बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन कितना फर्क है तुमसे। रिया ने तो मुझे अपने दिल की बात साफ साफ बता दी, या यूं कहो कि अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। क्या रिया ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, सब कुछ। और भैया आपको कोई एतराज नहीं है? एतराज कैसा? अरे ये उम्र होती ही ऐसी है, और फिर प्यार करना कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन संस्कृति, मुझे सिर्फ एक ही बात की टेंशन है कि रिया का ये प्यार सच्चा ही है ना? I mean, कहीं ये उसका infatuation तो नहीं? नहीं नहीं भैया, रिया तो यश से सच्चे दिल से प्यार करती है। यश से? अब तो हालत ऐसी है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और भैया गुस्सा दिला रही हो। ओके बाबा, आई एम सॉरी, ठीक है? अच्छा देखो, तुम कल टाइम पर मुझे मिलो। यश, प्रथम यार मत बोल। एक बात, एक बात सुन।